हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कक्षा 6 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमको दिया है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और सी 5 मीटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं वर्ग कहते किसे हैं। बच्चों हमको एक ये आकृति दी गई है, मान लो हमको एक ये आकृति दी गई है ए बी सी और डी। ये 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी हमारी 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हमारी 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और भुजा सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी ये चारों भुजाएं बराबर है और ये जो चारों कोण है बच्चों ये भी समकोण है। चारों कोण समकोण है। इस आकृति को हम कहते हैं वर्ग और इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो वर्ग कहलाती है। वर्ग किसे कहते हैं? मैं वापस रिपीट करता हूं, चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो वर्ग कहलाती है। इस आकृति में हम देखते हैं चारों भुजाएं बराबर है और ये चारों कोण है ये भी समकोण है, इसलिए इस आकृति को हम वर्ग कहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या हम ये कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जब आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप भुजा गुणा भुजा कर दो, और आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। ओके, चलो अब हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। पहले हम यहां लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ये भुजा, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हमको ए भुजा हमको क्या दी है? वर्ग की, वर्ग की जो भुजा हमको दी है, वर्ग की भुजा बराबर हमको दी है 10 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ये भुजा बराबर 10 गुणा 10 बराबर ये 100 वर्ग सेमी, 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। 10 सेंटीमीटर एक भुजा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा। एक भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की है। ये हमारा ए सोल्व हो चुका है। दूसरा हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा ए। और बी हम करेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमको क्या दी है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ये भुजा, और बराबर ये हो जाएगा 14 गुणे ये 14 बराबर 156 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये बी भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं सी हमको दिया है 5 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी दी है हमको इस बार हमको दी है 5 मीटर, यानी भुजा दी है हमको मीटरों में। पहले जो दो पॉइंट थे ए और बी, उसमें हमें भुजा दी गई थी सेंटीमीटर में, अब हमको भुजा दी है मीटर के अंदर, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो भी मीटर के अंदर ही आएगा। तो हमारी जो भुजा दी गई है वो है सी, वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, भुजा गुणा ये भुजा हमारी कितनी है 5 गुणा ये 5 बराबर आ जाएगा 5 को 5 से गुणा कर लो 25 वर्ग ये मीटर। हमारा आंसर आ गया। ये 5 मीटर है बच्चों, 5 मीटर और ये 5 मीटर, इसके आगे हम लिख सकते हैं 5 मीटर गुणा 5 मीटर। तो ये हमारे जो तीनों पॉइंट थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट सोल्व हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इस एक क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।